और एक बार फिर इलेक्शन के नाम पर हीटेड डिबेट्स हुई है सुप्रीम कोर्ट में और बैकड्रॉप में है बिहार इलेक्शंस। हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लॉ चक्रा, जहां हम देश में एक हीटेड टॉपिक की चर्चा करेंगे और वो है इलेक्शन का। इलेक्शन के आते ही कई इल्जाम पॉलिटिकल पार्टी से लेकर ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर लगती है और उन्हीं सब के बीच में जब ECI एक ऐसा फैसला ले इलेक्शंस के ठीक 3 महीने पहले, तो शक की निगाहें उन पर बन जाती है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सुधांशु धुलिया और जॉय माल्या बख्शी के सामने पिटिशनर्स की ओर से सीनियर एडवोकेट्स प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल और ECI की तरफ से SJ तुषार मेहता के बीच काफी हीटेड डिबेट्स देखने को मिली है, सिर्फ ECI के ऑर्डर को लेकर। तो क्या है ये हीटेड डिबेट और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या बड़ा फैसला दिया है, चलिए देखते हैं। अब कहानी शुरू होती है 24 जून 2025 से, जब इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास किया था जो बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रोसेस शुरू करेगा ऑफ इलेक्टोरल रोल। अब इसका मतलब है कि जितने भी वोटर्स साल 2003 के इलेक्टोरल रोल्स में नहीं थे, उनको दोबारा अपनी सिटीजनशिप प्रूव करनी पड़ेगी। सिर्फ तभी उनका नाम वोटिंग लिस्ट में रह पाएगा या ऐड हो पाएगा। सुनने में ये सिंपल लगता है, पर असली दिक्कत वहीं से शुरू होती है। इस प्रोसेस में आधार, राशन कार्ड जैसे कॉमन IDs भी एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे। मतलब अगर आपके पास पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट या किसी और स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट का प्रूफ नहीं है, तो आपका नाम इलेक्टोरल लिस्ट से हटा दिया जाएगा। और इसी मैटर में सुप्रीम कोर्ट में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ये मुद्दा लेकर पहुंची। पिटिशन फाइल हुई है सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण के जरिए। EDR का कहना है कि इलेक्शन कमीशन का ये ऑर्डर आर्बिट्रेरी, इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और अब जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग बहुत धमाकेदार तरीके से शुरू हुई है, तो उस पे एक नजर डालते हैं। अब आपको बता दें कि इस केस में टोटल नंबर ऑफ 7 पिटिशंस है। TMC MP महुआ मोइत्रा, फॉर्मर आम आदमी पार्टी को फाउंडर योगेंद्र यादव, RJD MP मनोज झा, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इन सब में से टॉप पिटिशनर्स है। और आपको बता दें कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता एंड सीनियर एडवोकेट KK वेणुगोपाल ECI की तरफ से अपीयर हो रहे हैं, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और वही फिजिकल प्रेजेंस में सीनियर लॉयर्स है, जिसमें कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण पिटिशनर्स की तरफ से मौजूद है। पिटिशनर्स की तरफ से सबसे पहले सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने बात रखी और कहा कि दिस इज अबाउट इलेक्टोरल रोल रिवीजन। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 परमिट्स ओनली 2 टाइप्स: intensive revision where the entire role is redone and summary revision which involves minor corrections. The election commission has instead ordered a special intensive revision which is not provided for under the law. सीनियर एडवोकेट शंकर नारायण ने आगे कहा कि they are saying that if your name appeared in the 2003 rolls, you won't need to provide parental documents, but everyone else must prove citizenship. They have also granted exemptions to artists and sportsperson, which is arbitrary and discriminatory. तो यहाँ हम ये आर्ग्यूमेंट देख सकते हैं कि ECI ने कुछ ऐसा किया है जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, जो लॉ का पार्ट नहीं था, और उसमें भी उन्होंने एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को इस लॉ के दायरे से बाहर रखा है। फर्दर सीनियर एडवोकेट शंकर नारायण ने कहा कि they have been carrying out summary revisions every year other than COVID. For an intensive revision you have to start from scratch. हालांकि वही सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि बट द टर्म स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन डजंट अपीयर इन द लॉ। इसी पर सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने कहा, करेक्ट, इट्स नॉट मेंशन इन द एक्ट और द रूल्स। दिस इज द फर्स्ट टाइम इट्स बीइंग यूज्ड। दे रेफर टू 2003 एज अ प्रेसिडेंट व्हिच इन्वॉल्व्ड अराउंड 4 करोड़ वोटर्स। Now it concerns 7.9 crore voters with nearly 10 elections held since then. And just months before polls, they are pushing this exercise with a 30-day deadline for publishing the draft roll. Even though the act was amended to allow Aadhaar for verification, they now say Aadhaar won't be used. यानी कि एक जो कॉमन आधार कार्ड जो हर जगह ही यूज होती है, वो स्पेशली इस इलेक्शन प्रोसेस के दौरान यूज नहीं की जा सकती। इस पर जस्टिस धुलिया ने सवाल किया, What the election commission is doing falls within its constitutional mandate. You can't claim it's outside that framework. They have chosen 2003 because a thorough revision was done then and they already have that data. There's a rationale behind it. Why should they repeat the entire process? यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ECI अपने लॉ में अपने पावर्स के अंडर ये सब काम कर रही है, पर सीनियर एडवोकेट शंकर नारायण ने कहा कि दिस प्रोसेस हैज नो लीगल फाउंडेशन, इट्स आर्बिट्ररी एंड डिस्क्रिमिनेटरी. Drawing an artificial cutoff at 2003 isn't supported by law. The procedure for revision is clearly set out in the Representation of the People Act.
1950। और जिसके साथ उन्होंने फर्दर ऐड किया कि दे आर इफेक्टिवली सेइंग दैट इफ यू वर ऑन द वोटर लिस्ट बिफोर 2003 you are presumed to be a citizen, but if you were added after 2003, even if you have voted in multiple elections, that presumption no longer applies. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा this intensive revision has to be done periodically or is it up to them because 21 doesn't say when it has to be done. आगे सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि are you challenging the power of the ECI or the manner this has been done? और यहाँ पर सीनियर एडवोकेट गोपाल ने कहा कि I am not challenging the power at all. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक बहुत ही इंटेंसिव सवाल हमारे सामने आ गया है जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली पूछ लिया पिटिशनर से कि क्या वो ECI की पावर को चैलेंज कर रहे हैं, वो पावर जो उन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मिली हुई है। इस पर सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने साफ कहा कि वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने वापस से कहा कि अकॉर्डिंग टू द काउंसिल आधार हैज बीन अ प्रूफ ऑफ बीइंग ऑन द रोल बट नाउ नॉट एक्सेप्टिंग आधार इज आर्बिट्रेरी। यहीं पर सीनियर एडवोकेट गोपाल ने अपनी हामी भरी और कहा कि yes and I am not claiming that Aadhaar is a proof of citizenship but it is a proof of being on the roll. There are many documents which are based on the Aadhaar and they are accepting that. और वैसे में फिर इस आधार कार्ड को नेग्लेक्ट करना या उसे इस लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट से हटाना गलत है। अब सीनियर एडवोकेट शंकर नारायण ने वापस से कहा if 7.9 crore people have been voting and are on the electoral roll there is no legal basis to remove them. इस पर जस्टिस बख्शी ने पूछा what about the epic voter ID card? यहीं पर सीनियर एडवोकेट गोपाल ने कहा कि that's not being accepted even though it's issued by the authorities. तो कहीं ना कहीं ऐसे डॉक्यूमेंट्स यूज हो रहे हैं जो बहुत ही सारे लोगों के पास नहीं हो सकते हैं। तो क्या ये कुछ स्पेसिफिक लोगों को साइडलाइन करने की कोशिश है? यही पॉइंट पिटिशनर्स उठा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में वापस से जस्टिस धुलिया ने कहा द कंसर्न मे बी दैट सम वोटर्स फ्रॉम 2003 may no longer be alive. इस पर सीनियर एडवोकेट गोपाल ने कहा कि that's already addressed through regular summary revisions updated till January 2025. और जिसके बाद उन्होंने आगे कहा द फाइनल इलेक्टोरल रोल फॉर बिहार वॉज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बाई जून। इस पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस धुलिया ने कहा द ECI इज अलाउिंग नोन इंडिविजुअल्स लाइक जजेस, जर्नलिस्ट एंड आर्टिस्ट सिंस देयर आइडेंटिटीज आर इजिली वेरीफाइबल। लेट्स स्टे फोकस्ड ऑन द मेन इशू एंड नॉट गेट साइड ट्रैक्ड। इस पर जस्टिस बख्शी ने भी कहा कि सो योर की ऑब्जेक्शन इज दैट आधार हैज बीन लेफ्ट आउट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे की तह तक जाने की कोशिश की और ये मेन सवाल ये फ्रेम करने का सोचा कि क्या पिटिशनर्स का एक मेन क्वेश्चन यही है कि आधार को इस लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में से नहीं ऐड किया गया है, साइडलाइन किया गया है। अब इन सब के बाद सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी पिटिशनर्स की तरफ से बहुत इंटेंसिव आर्ग्यूमेंट्स रखी है और वो आर्ग्यूमेंट्स क्या है हम एक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस केस की लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।